दोस्त मेरे कहीं कहीं रीजनिंग में जो है ना, रीजनिंग में कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है में टाइपिंग में एरर है, उसको वैसे हम ठीक करवा रहे हैं, अभी अब से नहीं होगा। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर आ जाओ दोस्त मेरे। कहते हैं जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु निम्नलिखित में से क्या अनुभव करती है। जब ये बल लगेगा मतलब त्वरण अनुभव करेगी, बल लगेगा तो त्वरण अनुभव करेगी। नॉर्मल बल होगा, नॉर्मल त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, गुरुत्वीय त्वरण। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, त्वरण इज द राइट आंसर। बल लगेगा तो त्वरण अनुभव करेगी, आंसर। अगला कहते हैं तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा आपके साथ गेम खेल गया है। V बराबर W/Q आप जानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विभवांतर K है तो यह V की जगह पर K है। दो बिंदुओं पर Q आवेश है तो यहाँ पर Q आवेश है। गतिमान किया जाए तो कार्य का मान W है, तो W कार्य का मान क्या होगा, तो W बराबर हो जाएगा K इंटू Q। कार्य का मान हो जाएगा K इंटू Q इज द राइट आंसर। K इंटू Q इज द राइट आंसर। अगला 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 लिख लो, V बराबर W/Q होता है ना, V की जगह पर K दे दिया है, WWA है, QQA है। अगला कहते हैं हाँ जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर। कह रहा है क्वेश्चन एकदम सिंपल है। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कॉपर के साथ अभिक्रिया करता है, कॉपर HCl से अभिक्रिया करेगा, सबको पता है CuCl2 यानी कॉपर 2 क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा, तो कॉपर 2 क्लोराइड निकलेगा, कॉपर 2 क्लोराइड निकलेगा, आंसर। कॉपर HCl से विक्रिया करेगा, कॉपर 2 क्लोराइड निकलेगा, आंसर। अगला 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 अगर हम बात करें टेस्टोस्टेरोन, बताओ जल्दी से क्या होगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है, एकदम सही है। टेस्टोस्टेरोन होता है मेल में, अब प्रोजेस्टेरोन लड़कों में नहीं होता है, प्रोजेस्टेरोन तो फीमेल में होता है। तो केवल कथन एक सत्य है, ए सत्य है, बी असत्य है, ए सत्य है, बी असत्य है। टेस्टोस्टेरोन लड़कों में सही बात है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन लड़कों में नहीं होता है, लड़कियों में होता है। अगला निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा कोलाइड फॉर्म, फॉर्म जब ये कह दिया फ्यूमिक फॉर्म, फ्यूमिस, फ्यूमिस का मतलब है फॉर्म होता है, फॉर्म मतलब वो क्या होता है फ्यूमिस। कुहासा कोहरा ये सब जो है दोस्त मेरे, कुहासा कोहरा ये गैस में द्रव का मान है, गैस में द्रव है, गैस में द्रव है। कुहासा कोहरा ये गैस में क्या है, द्रव है। कुहासा कोहरा ये गैस में क्या है दोस्त मेरे, द्रव है। जब कोई वस्तु एक समान गति में होता है तो उसका पथ कैसा होता है, एक समान गति में तब होगा दोस्त मेरे जब रेखीय गति में होगा। देखो रिजु रेखीय को ही स्ट्रेट लाइन कहते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में होगा, एक समान गति में होगा। वृत्तीय गति में होगा तो कभी एक समान गति में होगा, उसकी दिशा हर जगह बदलती रहती है। दीर्घवृत्तीय गति में होगा, एलिप्स में होगा तब भी नहीं होगा, और परवलयकार में होगा तब भी नहीं होगा। तो कहाँ होगा बता, एक समान गति कहाँ होगा दोस्त मेरे, स्ट्रेट लाइन में। एक समान गति कहाँ होगा दोस्त मेरे, स्ट्रेट लाइन में होगा। एक समान गति की अगर हम बात करें तो वो स्ट्रेट लाइन में होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कैल्शियम का, ये सब कुछ सोचना है रे। कैल्शियम 20-40 होता है, कैल्शियम 20-40 होता है, 40 यू इज द राइट आंसर। यही सब क्वेश्चन देख के लगता है दोस्तों, चयन कीजिए। अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं, सही है। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं जिन्हें शरीर के अनुरक्षण और वृद्धि के लिए उपयोग किए जाने से पहले सरल पदार्थों में विखंडित किया जाता है, ये भी सही है। विषम पोषी का मतलब होता है परपोषी, विषम पोषी का मतलब होता है परपोषी, विषम पोषी का मतलब ये होता है दोस्त मेरे परपोषी। तो परपोषी में जीवों में पादप है, पादप तो स्वपोषी है, पादप तो दोस्त मेरे स्वपोषी है, यही तो गलत है। केवल डी गलत है, किधर गया ना, कह रहा है गलत वाक्यों की पहचान कीजिए, ए बी सी, केवल सी गलत है, केवल सी गलत है। LPCVT 2 के कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। देखो विषम पोषी मतलब परपोषी, जीवों में पादप शामिल, एकदम गलत है, तो स्वपोषी है। अगला द्रव्य के कण डैश के कारण निरंतर गतिशील रहते हैं, बताओ आंसर। व्हाट इज आंसर, गतिज ऊर्जा के कारण। गतिज ऊर्जा के कारण कोई भी चीज निरंतर गतिशील होता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, कॉपर सल्फेट का ये विलयन है, इसमें लोहे की कील को डुबा देते हैं, ये बन जाएगा FeSO4, FeSO4 प्लस कॉपर। तो ये जो आयरन है किसको हटा देगा, कॉपर को हटा देगा। ये आयरन जो है चूंकि अधिक अभिक्रियाशील है, किसको हटाएगा, कॉपर को। तो कहता है तो कौन सा पदार्थ विस्थापित होगा, तो विस्थापित होगा कॉपर। अब विस्थापित करेगा कौन, आयरन। देख लो विस्थापित होगा कॉपर, ये विस्थापित
होगा, आई विस्थापित करेगा। आंसर बता दो, कौन सा पदार्थ विस्थापित होगा? विस्थापित होगा कौन होगा? कॉपर होगा। आंसर कॉपर होगा। कॉपर सल्फेट नहीं होगा। अगला अगला अगला, जीवों में मूल निर्माण इकाई कौन सी है? जीवों की मूल निर्माण इकाई बताओ जल्दी से, क्या होगा? जल्दी बता। कोशिका है। जीव मौलिक रूप से जीव किसके बने होते हैं? कोशिका के। उत्तक हमेशा याद रखना समान होता है। उत्तक क्या होता है दोस्त मेरे? समान होता है। उत्तक की अगर हम बात करें तो उत्तक मेरे दोस्त समान होता है। उत्तक क्या होता है? समान होता है। फाइबर्स तो हो गया, तंतु, अस्थि, बोन्स हो गया जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 हॉल 2 का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 हॉल 2 का बना होता है। जीव का निर्माण मूलतः किससे होता है? कोशिका से होता है। अस्थि की अगर हम बात करें CA3PO4 हॉल 2, CA3PO4 हॉल 2। अगला, पौधों में शीर्षस्थ कितना बार बोले थे? दुए को बोले थे दोस्त मेरे, मैराथन में भी बोले थे। शीर्षस्थ हो जाएगा जो लंबाई को बढ़ाएगा, शीर्षस्थ जो हो जाएगा जो लंबाई को ऊपर नीचे बढ़ाएगा। आई जो हो जाएगा मोटाई को बढ़ाने के लिए, इसमें हम लोग पार्श्व विभाज्योतक का उपयोग करते हैं। 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 आंसर बता दो क्या हो जाएगा? चलिए बता। पौधे में शीर्षस्थ विभाज्योतक लंबाई को बढ़ाएगा। बता आंसर क्या होगा? पर्व संधियों के पास तनों और जड़ों की वृद्धि के लिए, तना और जड़ की वृद्धि के लिए केवल जड़ वाले भाग, तना और जड़ के पार्श्व वृद्धि नहीं, लंबाई में वृद्धि के लिए। आंसर बता क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? तने और जड़ों की वृद्धि वाले भाग के लिए यह जरूरी होता है। अब पार्श्व विभाज्योतक होता है मोटाई के लिए। कितना बार बताए हैं ये? क्योंकि एनसीईआरटी में इसलिए दोस्त मेरी पूछता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। ये अवतल दर्पण है, इसमें आप ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है। फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे अवतल दर्पण में। दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। आंसर बता दो जल्दी से क्या होगा? काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। F और P के बीच रखिएगा तो पीछे बनेगा। काल्पनिक सीधा और वस्तु से क्या? बड़ा बनेगा। अगला 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 अगला, ये जो तुमको अभी दोस्त बता रहे हैं ना, ये मैराथन से भी बढ़िया है। एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन आप पढ़ के जा रहे हैं। एक लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका है। यदि राहुल इस लंबी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंकित करता है तो ये हर जगह समान होगी। तो ये सभी बिंदुओं पर एक समान होगी। कितना बार बोले थे बता कि अगर ये परिनालिका है तो इसके अंदर हर जगह चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। दोस्त मेरे कम से कम अगर ये 10 बार हम बताएं तो 5 टाइप करो। एक बार कर दो दोस्त, इतना तो मेहनत तुम्हारे लिए करते हैं, एक बार टाइप भी तो कर दो। हम तो बार बार कहते हैं पेड कोर्स कहीं और पढ़ लो, फ्री वाला मेरे यहाँ पढ़ लो। कितने कोई की हर जगह इसमें चुंबकीय क्षेत्र समान होता है? 10 बार बताएं, 5 टाइप करो। 10 बार कम से कम अगर बताएं तो 5 टाइप करो। मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन होता है। ये तो इससे पहले भी पूछा है, इससे पहले भी पूछा है एलपी ही। कहते हैं मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली चयापचय गतिविधियों को किसके द्वारा हटाया जाता है? उत्सर्जन के द्वारा हटाया जाता है। जर्दा मानव में मूत्र के अपशिष्ट जो हटाएंगे उत्सर्जन के द्वारा हटाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन यौगिक के प्रकृति के बारे में गलत है? कार्बन यौगिक के प्रकृति के बारे में गलत है। बता आंसर क्या होगा? खाली पढ़ देना है। कार्बन एक ऐसे यौगिक है जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। दो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा असंतृप्त होगा, सिंगल बॉन्ड होगा संतृप्त होगा। कार्बन ऐसे यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंधन होते हैं, संतृप्त होते हैं। सही है। कार्बन के यौगिक ऑक्सीजन से ही बनते हैं। कार्बन के यौगिक ऑक्सीजन से कहां बनते हैं? तो साफे गलत है। खाली ऑक्सीजन से बनते हैं, हाइड्रोजन से नहीं बनते हैं। यही तो गलत है। कार्बन और कार्बन अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने का अद्वितीय क्षमता होता है जिससे बड़े अणुओं का निर्माण होता है। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं, चेन कहते हैं। सही है। अगला, पुष्प में जल्दी बता, पुष्प में मादा जनन अंग उभरा फूला भाग क्या कहलाता है? जल्दी बता। अंडाशय कहलाता है।
अंडाशय कहलाता है, और मध्य वो लंबा वाला भाग जो है ये वर्तिका कहलाता है, और उसके बाद वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। कहते पुरुष में मादा जनन अंग, उभरा फूला भाग अंडाशय, और मध्य लंबा भाग जो होता है वो वर्तिका कहलाता है। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। कार्बन द्वारा निर्मित सबसे सरल यौगिक की पहचान कीजिए। सबसे सरल यौगिक की पहचान कीजिए जिसका उपयोग व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है। सबको पता है, कौन नहीं जानता है, एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस, इस सब में मीथेन का उपयोग करते हैं। मीथेन और ब्यूटेन दुएगो का तो उपयोग करते हैं। एलपीजी सीएनजी में, एलपीजी में ब्यूटेन और सीएनजी में मीथेन, या बायोगैस में मीथेन, तो इसी का नहीं ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। अन्य तो कोयला का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। एकदम चला चुपचाप पढ़ लो, चुपचाप पढ़ लो, तुम्हारा 15 शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो हमको लगता है लगभग 11वां चल रहा है, 11वां की 12वां, 4 शिफ्ट और बचा है, 11वां चल रहा है। जब सफेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? बताओ। सबसे कम विचलन जो होता है, विचलन मतलब डाइवर्सन, 3 3 6 1 7, ई बे आ नी ह पी ना ला। तो कहते हैं सबसे कम विचलन कहाँ होगा? सबसे कम विचलन होता है लाल का। लाल ऑप्शन में है क्या? नहीं है। नारंगी है क्या? ऑप्शन में नहीं है। पीला है क्या? ऑप्शन में है। मार दो सरिया के। सबसे ज्यादा विचलन जो है, सबसे ज्यादा विचलन होता है बैगनी का। विचलन का मतलब डेविएशन। तो सबसे कम विचलन किसका होगा? सबसे कम विचलन होगा लाल का आंसर। लेकिन लाल है नहीं ऑप्शन में तो नारंगी, नारंगी है नहीं ऑप्शन में तो पीला। अगला एंड द लास्ट क्वेश्चन, एकदम सरल क्वेश्चन। किसी पिंड की शक्ति को किलोवाट और वाट में दोनों में मापा जा सकता है। तो वाट के संदर्भ में 1 किलोवाट का मान कितना होगा? वाट के संदर्भ में 1 किलोवाट का मान 1000 वाट होगा। आंसर मार सरिया के 1000 वाट इज द राइट आंसर। हम तो तुमको 1 किलोवाट आवर भी बताए थे, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। 43 एकदम सॉलिड, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। ऐसा लग रहा है सर पेपर ही बनाते हैं आप। नहीं दोस्त मेरे, यही सब एनसीईआरटी जो सही तरीके से फॉलो करेगा उसका रिजल्ट हो जाना है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। लेकिन उसमें भी सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। और दोस्त मेरे मात्र 4 शिफ्ट और बचा है। अगर तुम प्रॉपर वे में सारा क्लास करते हो, इसमें मेरे हमको कोई फायदा नहीं है तुम करो कि नहीं करो, लेकिन दोस्त मेरे अगर आप करते हो तो आप आगे के रेलवे के सारे एग्जाम्स का पैटर्न देख पाओगे। नहीं तो 15 सेट का प्रैक्टिस मार्केट में आएगा जरूर, आप देखोगे जरूर, लेकिन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर